हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बिहार दरोगा जो क्राउन बुक का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, इसका सेट नंबर आज 12 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। इससे पहले आपको 1 नंबर 2 नंबर सेट कराया गया। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए आज प्रश्नों का देखते हैं 1 नंबर से। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आते हैं, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न संख्या है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था कौन सा। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था असमक, जिसकी राजधानी कहाँ थी। तो राजधानी इसकी थी पोर्टली। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है। तो खजुराहो का मंदिर है। इसका कब घोषणा किया गया था। तो यह शामिल हुआ था 1986 में, जबकि सांची का स्तूप 1989 ईस्वी में शामिल किया गया था, और भीमबेटका की गुफाएं 2003 ईस्वी में शामिल किया गया था। मांडू की महल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप शाह को अपने अधीन लाना। सुप्रसिद्ध चित्र ठन्नी बन्नी किस शैली से संबंधित। ठन्नी बन्नी जो चित्र शैली है यह किशनगढ़ शैली से संबंधित है। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। 1565 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध तालीकोटा का युद्ध हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। इसी को कहा जाता है राक्षस तंगड़ी का युद्ध, और इस समय दक्षिण जो विजयनगर साम्राज्य था इसका अस्तित्व समाप्त हो गया था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब। मुंडा विद्रोह कब हुआ था। तो 1895 से 1900 ईस्वी के मध्य हुआ था। आंसर हो जाएगा डी नंबर। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 9 नंबर का है गांधी इरविन समझौता का मुख्य रूप से हुआ था किस लिए। गांधी इरविन समझौता जो हुए थे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को शामिल करने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। जगत नारायण लाल को गिरफ्तार किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, तो उन्हें हजारीबाग जेल में भेजा गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। केरल का जो कुट्टानाड या कुट्टानाडु है यह किस लिए प्रसिद्ध है। यह है भारत का निम्नतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि की लंबाई पूछेगा तो मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न संख्या 13 नंबर है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर से, यहाँ पे छूटा हुआ उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो सभी नदियाँ जो है उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर आकर के गंगा में मिलती हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। गंगा नदी के किनारे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कानपुर है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करता है दलहन की फसल। दलहन की फसल में मटर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है किस फसल में। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है तिलहन फसल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, मूंगफली। प्रश्न संख्या करा है कि मिलान करना सूची 1 सूची 2 को। इधर बांध है और यह किस राज्य में पड़ता है। तो ऑप्शन देख ले रहे हैं। मेट्टूर बांध जो है, मेट्टूर बांध तमिलनाडु में पड़ता है। मराठी बांध पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नागार्जुन आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड उड़ीसा में। आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 3 2 4 ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न संख्या भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर पठार का योगदान लगभग कितना है। तो 80% लगभग है। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण कब हुआ था, किस देश के सहयोग से हुआ था। तो इसका निर्माण जो हुआ था, बोकारो का निर्माण हुआ था रूस के सहयोग से, जबकि जर्मनी के सहयोग से हुआ था राउरकेला का निर्माण, और इंग्लैंड के सहयोग से हुआ था दुर्गापुर का निर्माण। दुर्गापुर इंग्लैंड के सहयोग से हुआ था। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है बड़ौदा में स्थित है। आल्प्स पर्वत श्रेणी किस देश का हिस्सा नहीं है। आल्प्स पर्वत जो है किस देश में विस्तृत नहीं है। तो फ्रांस में है, जर्मनी में है, ऑस्ट्रिया में है, जबकि इंग्लैंड में जो है आल्प्स पर्वत का विस्तार नहीं है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि
हेलसिंकी राजधानी है किसकी? हेलसिंकी जो राजधानी है वो फिनलैंड की राजधानी है, जबकि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 23 नंबर, मिलान करना है। गल्फ स्ट्रीम क्या आती है? एक गर्म जलधारा है। पेरू की जलधारा क्या आती है? प्रशांत महासागर में चलती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा हिंद महासागर में चलती है। और पश्चिमी वायु प्रवाह पश्चिमी के वायु के क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा। अब ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। अगला प्रश्न संख्या करा है कि कील नहर जोड़ती है, कील नहर जो जोड़ती है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। इधर अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद में किसका वर्णन है? तो विधि के समय समता अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन होता है, तो 1 के साथ हो जाएगा 3। और अगला देखते हैं कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 में वर्णन है, तो 4 हो जाएगा। कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थिति अनुच्छेद 42 में इसका वर्णन है। उसके बाद बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसे? तो यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाता है। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल जो होता है कानूनी सलाहकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता? तो उपराष्ट्रपति के जो वेतन भत्ता होता है वो भारत के संचित निधि से नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। तो होता है मूल अधिकारों का प्रवर्तन, क्योंकि उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है मूल अधिकार के संबंध में। अगला प्रश्न संख्या, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60 हो सकते हैं। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्यपाल, जिसे कि गवर्नर बोला जाता है, उसकी अनुमति चाहिए, सलाह चाहिए। भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दल को मान्यता दिया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए एक नया अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा? यह 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और यह जोड़ा गया कब? तो 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था। CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? CIA जो गुप्तचर एजेंसी है यह USA के हैं, जबकि रूस का जो है KGB है, भारत का RA है, IB है। अगला प्रश्न करा है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RA कि निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो यह मंत्रिमंडलीय सचिवालय का भाग है। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है कहाँ? भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और यह स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दी जाती है? कालिदास सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश के द्वारा, और इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में किया गया था। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। विदेशी संप्रभु बॉन्ड, फॉरेन सॉवरेन बॉन्ड किसके द्वारा जारी क्या होता है? तो यह होता है, यह सरकार द्वारा जारी प्रतिभूति होती है जिसके द्वारा सरकार घाटे को कम करती है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या 40 नंबर का, संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना क्या कहलाता है? तो यह नीति कटौती कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। सांकेतिक कटौती जो ऑप्शन नंबर डी में है, सांकेतिक कटौती में यह होता है कि कोई भी जो राशि बजट में है उसे 100 रुपया कम कर दिया जाता है। जितना राशि बजट में प्रस्तुत किया गया है उसे जो है 100 रुपया कम कर देना है, सांकेतिक कटौती कहलाता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। इसमें मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आंसर बता दिया जा रहा है। आप इसका सॉल्यूशन PDF से खुद से भी बना सकते हैं। देख ले रहे हैं 41 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 41 का हो जाएगा 104, डी नंबर ऑप्शन। 42 का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 20 वर्ष।
43 का ऑप्शन हो जाएगा। 43 का 11:9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और 44 का आंसर हो जाएगा आपको 44 नंबर ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन 57,600। और 45 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। पाचक में सहायक होते हैं कौन कौन? ऑप्शन देख ले रहे हैं, पीतरस, जठरस, अग्नाशयी रस। तो उपर्युक्त सभी जो है पाचक में सहायक होते हैं। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह वाइजर फर्स्ट है और इस नासा के द्वारा छोड़ा गया था। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ जो प्राणी है वह मैमेलिया वर्ग स्तनधारी में आता। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका ऑप्शन देख ले रहे हैं। न्यूट्रॉन की खोज किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। और इसकी खोज 1932 ईस्वी में की गई थी। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य हो जाती है, जो कि न्यूनतम संभव तापमान है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष जो इकाई है यह दूरी की इकाई है। पीतल मिश्र धातु किसका? पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है किससे? अंगूर के उत्पादन को कहा जाता है विटीकल्चर, जबकि एपी कल्चर में क्या होता है कि एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन से संबंधित है, पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है, सेरीकल्चर रेशम पालन से संबंधित है। किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी रोग, जिसे कि यक्ष्मा भी बोला जाता है। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है किसमें? एंजाइम की सर्वाधिक संख्या सर्वाहारी वर्ग में पाया जाता है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है क्या? कोबाल्ट 60 जो उत्सर्जित करता है गामा किरणें को उत्सर्जित करता है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था जे थॉमसन के द्वारा और यह 1897 ईस्वी में किया गया था। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? परमाणु विस्फोट पोखरण में किए थे और यह 1974 ईस्वी में किया गया था। आलू उदाहरण है क्या? आलू जो उदाहरण है रूपांतरित तने का उदाहरण है। अगला मिलान करना है भौतिक राशि है और उसका इकाई है। तो देख ले रहे हैं। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का क्या होता है? तो न्यूटन होता है। कार्य का होता है जूल और आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा 4-3-2 4-3-1-2 4-3-1-2 ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। कांसा मिश्रित धातु किसका? कांसा किसके मिश्रण से बनाया जाता है? तो कांसा बनाया जाता है तांबा और टीन के मिश्रण से। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? सामान्य ताप पर आयोडीन जो है ठोस अवस्था में रहता है। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? मानव शरीर का जो फेफड़ा है वह शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा? ट्यूमर की पहचान के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जिसे शॉर्ट में बोला जाता है FATF, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है टी राजा कुमार को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत कितने स्थान पर है? भारत का स्थान 135वां है, जबकि प्रथम स्थान पे कौन है? तो फर्स्ट स्थान पे है आइसलैंड। प्रथम स्थान पे आइसलैंड है। कौन सा भारतीय राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेज ऑफ 2022 में शामिल है? तो यह केरल जो है शामिल हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया था? राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और इसी लिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। दुनिया में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। हाल ही में खबरों में रही मनीषा कल्याण किस खेल से जुड़ी? मनीषा कल्याण जो संबंधित है वो फुटबॉलर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर।
विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 अगस्त को। किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम प्रोग्राम शुरू किया? स्कूल नाश्ता कार्यक्रम जो है 1 से 5 क्लास तक के लिए शुरू किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। पर्वत प्रहार अभ्यास किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा आयोजित किया गया था? पर्वत प्रहार जो आयोजित किया गया था यह भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया था। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के वर्ष 2022 के संस्करण में कुल कितनी टीमें प्रतिभाग कर रहे? कुल जो है 20 टीमें भाग ले रहे थे। और इसका जो विजेता कौन बना है? तो डूरंड कप 2022 का विजेता बेंगलुरु ने जीता। बेंगलुरु विजेता बना है। ऑप्शन देख ले रहे हैं 75 का, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो यह 5वां हाथी रिजर्व तमिलनाडु का बना अगस्ता मलाई। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत IAC का नाम क्या है? तो IAC विक्रांत। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? भारत का जो नया अटॉर्नी जनरल बना है R वेंकट रमानी बने हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में गुफाओं और मंदिरों का अवशेष पाया गया है? तो यह मध्य प्रदेश में खोज किया गया है। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाले विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति जो है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह CSIR के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है 82 नंबर करा कि सत्र 2022-23 यहाँ पे हो जाएगा के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है? तो यह वाराणसी को नामित किया गया है। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो फर्स्ट उपकरण लॉन्च किया है? तो यह चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस संस्थान ने पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। मेंस बैलन डी ओर अवार्ड 2022 के विजेता कौन बने? मेंस बैलन डी ओर अवार्ड 2022 करीम बेंजेमा ने जीता है। इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? इराक का जो नया राष्ट्रपति बना है अब्दुल लतीफ रशीद बने हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस जो मनाया जाएगा वह राजस्थान में मनाया गया है। और यह कब मनाया गया है? तो यह जो मनाया गया है प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया गया। 5 दिसंबर 2022 ईस्वी को मनाया गया। भारत में चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सा है? तो यह SBI बैंक है। आंसर देख ले रहे हैं ऑप्शन में कौन सा है? SBI बैंक ऑप्शन नंबर बी में आंसर हो जाएगा बी नंबर। हाल ही में खबरों में रहा सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सेमेरू ज्वालामुखी जो स्थित है यह इंडोनेशिया में, यह हाल ही में विस्फोट किया हुआ था यहाँ। किस राज्य ने आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया था? तो यह छत्तीसगढ़ के द्वारा पारित किया गया था। किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्य में सभी मंदिरों में मोबाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे नामित किया गया है? तो पर्सन ऑफ द ईयर व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उन्हें नामित किया गया है। 2011 की जनगणना में बिहार में लिंगानुपात क्या था? 2011 की जनगणना में बिहार का लिंगानुपात 918 है। अगला प्रश्न संख्या 94 नंबर है, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्रा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह धर्म और दर्शन शास्त्र में दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक घर किस जिले में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक घर सिवान जिले के जीरादेई गांव में है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा जीरादेई गांव में है। मांझी द माउंटेन फिल्म का निर्देशन किसने किया था? मांझी द माउंटेन फिल्म का निर्देशन केतन मेहता के द्वारा किया गया था। निम्न में से किस नदी को हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार अपवित्र माना गया?
अपवित्र माना गया है कर्मनाशा नदी को, जबकि पवित्र माना गया है गंगा नदी को। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। बिहार की बीभा लाल का संबंध किस क्षेत्र से? बीभा लाल का जो संबंध है वह है आपको चित्रकला से। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बिहार सरकार किस योजना के तहत विधवाओं को 3600 रुपया सालाना पेंशन देगी? 3600 रुपया देगी लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत। मगध का हिमालय नाम से मशहूर बानावार पहाड़ पर लंबे अरसे के बाद रोपवे निर्माण कार्य शुरू हुआ। यह किस जिला में पड़ता है? तो यह जो है जहानाबाद जिला में पड़ता है। आज के सेट का लास्ट प्रश्न था। आगे आपको इसका सेट जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।